Now let us just see that what are some of the benefits of using the database. अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर हम लोग database यूज कर रहे हैं तो there must be a very very solid reason behind that, the rationale why we are using the database. ऐसा नहीं हो सकता कि हमें एक दिन हम लोग उठे और हमें ख्याल आया कि हमें database यूज कर लेना चाहिए एंड वी गो फॉर इट। ऐसा कभी नहीं होता। कोई ऐसा मसला होगा, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम which actually led us to create some databases over a period of time, और at the end of the day हमने फिर database systems को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हमने पार्ट बना लिया। सबसे बड़ा इशू जो over the period of last 20 years हमें कंपनीज को फेस हुआ वो ये हुआ कि क्वांटम ऑफ डाटा एंड द यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स हैज इंक्रीज अ लॉट। सो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आज से 20 साल पहले इतने लोग कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे थे एंड लाइकवाइज इतना ज़्यादा डाटा भी मौजूद नहीं था हार्ड डिस्क के ऊपर फॉर अवेलेबिलिटी। अब क्योंकि कंप्यूटर का यूजेज बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, लाइकवाइज अवेलेबल डाटा भी बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे डाटा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो देर इज़ अ सिवियर चांस कि रेपिटेशन होना शुरू हो जाएगी, यानी एक ही काम हम लोग बार बार कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में भी स्टोर किया, स्टूडेंट का नाम भी स्टोर किया, उसका मैंने ईमेल एड्रेस भी स्टोर किया, उसका फ़ोन नंबर भी स्टोर किया। सेम डाटा फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट जो है वो फॉर एग्जांपल बैंक में गया तो उसका नाम दोबारा हम स्टोर कर रहे हैं, उसका फ़ोन नंबर दोबारा स्टोर कर रहे हैं, उसका ईमेल कर रहे हैं, उसका एड्रेस कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो हम जब ये कहते हैं कि डेटाबेस को यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि देयर इज़ अ चांस कि रिडंडेंसी, रेपिटिशन की जो यूजेबिलिटी है या जो रिडंडेंसी की परसेंटेज है वो बहुत हद तक हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे ही हम रिडंडेंसी को कम करने की बात करते हैं तो हम एक्चुअली एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को इंक्रीज करने की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना कम डाटा हमारे पास होगा उतना ही आसान होगा डाटा को एक्सेस करना। और यही एक्चुअली दूसरा पॉइंट है डेटाबेस का, जो जो बेनिफिट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि फॉर एग्जांपल जितना डाटा कम होगा उतना अवेलेबिलिटी हमारे लिए इजी होगी, क्योंकि database is nothing in one line, it's nothing more than the on demand availability. For example business requirement है, business running form के अंदर है और बहुत ज़्यादा queries हमारे पास आ रही हैं, तो business need is कि to make a quick decision you need to access to the information on 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 less time. So basically on demand accessibility इसको बोलते हैं कि जैसे ही रिक्वेस्ट आई है डाटा की, हम मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर हम डाटा की रिक्वेस्ट को पूरे करने के काबिल भी हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल डाटा की रिक्वेस्ट आ जाइए और हम क्लाइंट को बोलें ओके गिव अस 24 आवर्स टू कम बैक टू यू, क्योंकि हमारे पास हमने भी डाटा को सर्च करना है, हमने मैनुअल फाइल्स को पढ़ना है जाके, वहाँ से डाटा हमने कंपाइल करना है और फिर हमने रिपोर्ट एक कंपाइल करनी है मैनुअली, फिर हम तुम्हें 24 घंटे के अंदर रिजल्ट भेजेंगे। ऐसा हो सकता है, लेकिन इन अ हाईली कंपेरेटिव मार्केट जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन मौजूद है, एक्चुअली कंपनीज can't afford to follow this approach. So at the end of the day, you need to have some efficient system which can give you on-time access, on-demand access to the required data. ताकि ये जो time to respond है to the client query, it should be able to reduced as much as we can. अच्छा, अब हम जब हम ये कहते हैं कि हमने time to response को reduce कर दिया है या हमने redundancy को हमने कम कर दिया है, तो एक बात दिमाग में रखिएगा सारे कि हम कभी भी redundancy को जीरो नहीं कर सकते। उसकी क्या रीजन है हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग, फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज इम्पॉसिबल, और व्हाट आई कैन से इट इज रॉन्ग टू से कि हमने रिडंडेंसी को जीरो कर दिया। ये ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्यू टू द आर्किटेक्चर एंड डिजाइन ऑफ द डेटाबेस जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। So now let us just see one example, real life example कि databases का benefit क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई बंदा है या कोई ह्यूमन बींग है, वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो उसका फ़ोन नंबर स्टोर करेंगी, उसका नेम स्टोर करेंगी, उसका एड्रेस स्टोर करेंगी, फादर नेम स्टोर करेंगी, यानी उसका पूरे का पूरा प्रोफाइल स्टोर करेंगी जो कि उनको हेल्प देगा उसका लाइसेंस क्रिएट करने में। अब फॉर एग्जांपल वही बंदा अपना पासपोर्ट बनवाने चला गया, अब बंदा वही है, सिर्फ अथॉरिटी डिफरेंट है। पहले वो लाइसेंस अथॉरिटी के पास गया था, अब वो पासपोर्ट अथॉरिटी के पास गया। अब पासपोर्ट जो पासपोर्ट अथॉरिटी है उसने दोबारा उसका फोन नंबर स्टोर किया, उसका नेम, उसका फर्स्ट नेम स्टोर किया, उसका लास्ट नेम स्टोर किया, उसका फादर नेम स्टोर किया, उसका एड्रेस और जो भी बाकी रिक्वायर्ड फीस हैं वो दोबारा स्टोर किया।
अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर पाकिस्तान में 10 मिलियन सीएनआईसी होल्डर्स हैं और अभी सिर्फ हम 2 डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यू कैन सी द अमाउंट ऑफ रेपिटेशन, अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी व्हेन वी आर हैविंग डेटाबेस। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पासपोर्ट है वो भी कंप्यूटराइज है, जो सीएनआईसी है या जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी कंप्यूटराइज है, लेकिन उसके बावजूद भी यू कैन सी द अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी विच वी आर हैविंग इन द सिस्टम, बिकॉज कंप्यूटराइजेशन या डेटाबेस यूज करने का मकसद या मतलब ये कतई नहीं होता कि हमने रिडंडेंसी को बिल्कुल खत्म कर दिया। स्टिल वी आर हैविंग रिडंडेंसी। नाउ यू कैन इमेजिन अगर ये सिस्टम भी नहीं होते तो मैनुअल सिस्टम में कितनी रेपिटेशन होती और एक्यूरेसी का कितना मसला होता। तो कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हुए कम से कम हम लोग एक्यूरेसी की हमें जो प्रॉब्लम है उसको कुछ ओवरकम कर लिए, लेकिन रिडंडेंसी का जो इशू है दैट इज स्टिल देयर। सो व्हाट आई कैन से दैट in the presence of database, so we can achieve one of the benefit of database कि हमने redundancy को तो हमने कम नहीं किया, लेकिन efficiency को हम या on time retrieval को हम कुछ ही हद तक अचीव कर पाए हैं। तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में अब या ये परसेप्शन आपके दिमाग में नहीं बनाना कि जैसे ही हम डेटाबेस यूज करना शुरू कर देंगे हम लोग रिडंडेंसी को खत्म कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें इट इज अ प्रोसेस विच विल टेक अ कपल ऑफ सेवरल ईयर्स। जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, it took them decades to reduce this kind of redundancy, which is not practically possible to overcome in just several years.